ओके, तो एसेंशियली क्वेश्चन क्या है कि ये इधर कंटेनर है, ये इसका वाइड क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ से फ्लूइड इस तरह कुछ स्ट्रीम लाइन्स के अलॉन्ग फ्लो आउट कर जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो ये पाइप है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है कैपिटल एस से स्मॉल एस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि ये जो पाइप है इसको आपने जो ये ट्यूब वगैरह में अटैच कर रखा, फिक्स कर रखा है, कि व्हाट इज़ दैट फोर्स विच इज़ ट्राइंग टू पुल दिस पाइप आउटवर्ड, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फंडामेंटल्स से करते हैं। ये वाली हाइट हमें दी हुई है h। चलिए, तो सबसे पहले नोट कीजिए जो अपना स्टैंडर्ड इफ्लक्स के प्रॉब्लम्स में होता है कि ये टॉप पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन बहुत वाइड है, तो यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली हम ज़ीरो ले सकते हैं। यहाँ प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ही होगा। ये हाइट h हो गई। ये बस ऐसे दिखाने के लिए आपको लग रहा है कि क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, इससे एक्चुअली h बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जस्ट आउटसाइड द क्रॉस सेक्शन बर्नौलीज लगाऊं, तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? यहाँ प्रेशर P0 होगा, यहाँ प्रेशर P0 होगा। इन तीनों पॉइंट्स पे रो जी एच का टर्म अगर ज़ीरो ले लेंगे तो यहाँ रो जी एच का टर्म रो जी एच हो जाएगा। ये हाइट तो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, और वेलोसिटी की जहाँ तक बात है तो ये क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, तो यहाँ वेलोसिटी को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी। ये हमारे स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं, अप्रॉक्सीमेशन हैं बर्नौलीज लगाते टाइम। जब भी दो क्रॉस सेक्शंस में से एक बहुत बड़ा होता है वहाँ वेलोसिटी हम नियरली ज़ीरो कर देते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन और दिस वन, ये पता ही है हमको। यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ प्रेशर P0 है। इन तीनों सेक्शंस पे वेलोसिटी प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाएगी क्योंकि क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है। तो जस्ट आउटसाइड दिस क्रॉस सेक्शन तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है कि टॉरेस-लीस थ्योरम से यहाँ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2g। या अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ प्रेशर P0, यहाँ प्रेशर P0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी रो-जी-एच टर्म देगी, यहाँ पे ज़ीरो देगी। यहाँ वेलोसिटी वाला टर्म ज़ीरो, यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं तो v अपना अप्रॉक्सीमेटली √2gh आ जाता है। इज़ दिस क्लियर? अब मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे पॉइंट्स पे, मतलब इन सारे सेक्शंस पे पानी का, लिक्विड का प्रेशर कितना है, क्योंकि वो प्रेशर ही तो मेरी ट्यूब की सरफेस को ऐसे करके फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि इस फ्रस्टम टाइप ट्यूब पे फोकस करना है। यहाँ से हम स्लैंट हाइट x पे गए, एक इमेजिनरी ऐसा सर्कुलर सेक्शन बनाया और ये रिमेनिंग हो जाएगा L-x। तो ये पूरी स्लैंट हाइट जो फ्रस्टम की है वो L-x है। यहाँ रेडियस कैपिटल R, यहाँ रेडियस स्मॉल r, यहाँ रेडियस सम y वेरिएबल। तो ये पाई कैपिटल R स्क्वायर को मैंने कैपिटल A लिखा है और पाई स्मॉल r स्क्वायर को स्मॉल a लिखा है। टेक्स्ट बुक ने इसको कैपिटल S और इसको स्मॉल s लिखा है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग नोटेशन है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, कैपिटल A स्मॉल a ले रहा हूँ। ठीक है, अब आपको फ्रस्टम की ज्योमेट्री तो पता ही है, सिमिलर ट्रायंगल्स से जो आती है। बेसिकली ये वाला ट्रायंगल तो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो उससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, स्मॉल r, L एंड x। इट्स वेल नोन ज्योमेट्री। इनफैक्ट हमको इतनी बार हमने इसको यूज़ किया है कि ये जो जनरल सेक्शन पे रेडियस होगा वो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उसका लीनियर फंक्शन होता है। तो ये इस तरीके का लीनियर फंक्शन हमारा बन जाएगा। चाहे आप स्लैंट हाइट का लीनियर फंक्शन देख सकते हैं या इसका भी देख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें इस डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। वो अभी आपको एविडेंट हो जाएगा क्यों। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरा जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये वाला, ये देखो, ये पूरा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये लेंथ कुछ हो जाएगी, ये पूरा स्लैंट हाइट हो जाएगा L, और ये वाला जो बनेगा ये बनेगा y माइनस स्मॉल r, और ये स्लैंट हाइट L माइनस x। तो इस फिगर में अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स अप्लाई करें,
ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस एंड साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इक्वेट करें तो सिंपली हमारा वाई आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल ले लें तो डी वाई डी एक्स का रिलेशनशिप भी आ जाएगा। एल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज लगाऊंगा। ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो प्रेशर वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगी, लेकिन रो जी एच वाला टर्म दोनों जगह पे सेम है इसलिए उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पे P नॉट प्लस हाफ रो रूट 2 जी एच का स्क्वायर, जो इफ्लक्स स्पीड का स्क्वायर होगा। और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी इस वाले सेक्शन पे और इस वाले सेक्शन पे। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई वाई स्क्वायर, वेलोसिटी है v, और यहाँ पे पाई स्मॉल आर स्क्वायर विच इज़ स्मॉल ए इनटू ये वाली वेलोसिटी, इफ्लक्स वेलोसिटी। इन दोनों सेक्शंस पे हमको बर्नौलीज और कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करनी है। ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन हो गई और कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई। प्लीज नोट इट डाउन। ऑलराइट, v की वैल्यू कंटिन्यूटी इक्वेशन से उठा के बर्नौलीज में डाल दो तो उस जनरल क्रॉस सेक्शन पे आपका जो प्रेशर है वो P आ जाएगा, इनफैक्ट P माइनस P नॉट आ जाएगा। तो इस ट्यूब में इस जनरल सेक्शन पे जिसका रेडियस y है, फ्लूइड का प्रेशर P और बाहर का प्रेशर P नॉट, इनका डिफरेंस मुझे मिल गया इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस y। अब मैंने ये जो सर्कुलर सेक्शन बनाया था बिल्कुल पैरेलल एक छोटा सा सर्कुलर सेक्शन और बनाया, तो इन दोनों के बीच में ये एक बेल्ट जैसी आ जाएगी, सर्कुलर बेल्ट। तो इसकी जो ये लेंथ है, ये वाली सरकमफेरेंस, ये 2 पाई वाई हो जाएगी, और ये जो डायमेंशन है ये हो जाएगा स्लैंट हाइट का छोटा सा इंक्रीमेंट dx। तो इस रिंग एलिमेंट का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ से जनरेट होगा, इसलिए ये वाला डायमेंशन लेना, ये वाला मत ले लेना अलोंग द एक्सिस वाला, स्लैंट वाला लेना। सो dA हो जाएगा 2 पाई वाई dx। इस रिंग एलिमेंट को, ये है देखो dx और ये y, इसको कट ओपन करके खोलेंगे तो एक ऐसी रेक्टेंगुलर बेल्ट जैसी बन जाएगी। तो ये डायमेंशन dx होगा और ये लेंथ 2 पाई y होगी। तो इस पाइप का जो इंटरनल सरफेस एरिया है, ये वाला, ये शेडेड एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई वाई dx। अब उसके ऊपर नेट प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, पाइप का जो ये इतना इतना एरिया है इस पे अंदर से लिक्विड लगाएगा प्रेशर ऐसे P, और बाहर से एटमॉस्फेयर लगाएगा P नॉट। तो एक तरह से नेट फोर्स जो उस रिंग एलिमेंट पे या उस सरफेस पे आएगा पाइप की, वो बाहर की तरफ होगा P माइनस P नॉट। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, P माइनस P नॉट इंटू डी ए। बट एक सेकेंड, इस रिंग एलिमेंट के भी तो हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है फोर्स की वो ऐसे अलग अलग है। तो बाय सिमेट्री इस रिंग एलिमेंट पे कौन सा कंपोनेंट फोर्स का ऐड हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल वाला कैंसिल हो रहा है। सो नेट प्रेशर फोर्स ऑन दिस रिंग एलिमेंट सरफेस एरिया ड्यू टू लिक्विड एज वेल एज आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज P माइनस P नॉट इंटू डी ए, प्रेशर इंटू एरिया, बट cos 90 माइनस थीटा कॉम्पोनेंट। ये जो पाइप की स्लैंट हाइट है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, ऐसा मैंने माना है। ये थीटा, तो ये थीटा, और ये प्रेशर फोर्स नेट बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, तो ये वाला 90 माइनस थीटा। ध्यान से नोट करो इस ज्योमेट्री को। नेट प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस ऑफ पाइप, ये जो पाइप की आपने एलिमेंटल सरफेस ली है बेल्ट के फॉर्म में, उस पर अंदर से लिक्विड का प्रेशर, बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो नेट प्रेशर आउटवर्ड हो जाएगा P माइनस P नॉट इंटू एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट, लेकिन कॉम्पोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब cos 90 माइनस थीटा कॉम्पोनेंट। दैट्स इट, दिस इज द नेट प्रेशर फोर्स ऑन दिस एलिमेंटल एरिया ऑफ पाइप।
पास, अब तो कैलकुलेशन है, कंसेप्चुअल काम ख़त्म। आपने डी ए की वैल्यू डाल दी, पी माइनस पी नॉट की वैल्यू डाल दी जो आपको पीछे प्राप्त हुई थी। अब सारा इंटीग्रेशन या तो एक्स के टर्म्स में करो या वाई के टर्म्स में करो। मैंने वाई के टर्म्स में करने का सोचा, तो डी एक्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे। डी एक्स की वैल्यू एल डी वाई बाई स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर हम ले चुके थे। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ऐसे हम सारे रिंग एलिमेंट्स पे टूवर्ड्स राइट जो नेट प्रेशर फोर्स आ रहा है ड्यू टू लिक्विड एज वेल एज एटमॉस्फेयर, उसका समेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टर्म्स को ध्यान से लिखिएगा, कोई टर्म स्किप ना हो जाए, कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो जाए। बट प्लीज़ डू इट इन अ रिग्रेस वे, प्रॉपरली लिखते हुए उसको आप करें। और लास्ट में जहाँ जहाँ आपका आर स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह ए बाय पाई, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह स्मॉल ए बाय स्मॉल पाई यहाँ पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर ही आ जाएगा। सो बेसिकली इस पाइप पे अंदर से लिक्विड और बाहर से एटमॉस्फेयर का मिला के नेट फोर्स टूवर्ड्स राइट आ रहा है इतना, और पाइप फिर भी स्टेशनरी है। इसका मतलब पाइप का ये सेक्शन जो तुमने वॉल में वेल्ड किया हुआ है, उस वेल्डिंग जॉइंट की वजह से इतना ही फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट पाइप पे लग रहा है, तभी तो पाइप रुका हुआ है। लिक्विड और एटमॉस्फेयर मिल के पाइप को बाहर धक्का मार रहे हैं बाय दिस फोर्स। इसका मतलब जो ये वेल्ड किया हुआ है ना पाइप उस वॉल में, उस ऑरिफिस में, उस वेल्डिंग जॉइंट्स ने उसके ऊपर इतना ही फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट लगाया हुआ है। इज़ दिस क्लियर? इसको बिल्कुल अच्छी तरह से वर्कआउट कर लीजिए, देन वी विल ऑल्सो सी अल्टरनेट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन जो हमारे फंडामेंटल न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड होगा, और हमने वैसे प्रॉब्लम्स किए भी हैं क्लास में, ठीक है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक कंट्रोल वॉल्यूम पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, ठीक है।